कि किसी के साथ में मैथुन करना शब्द इस्तेमाल किया है, यानी शारीरिक संबंध, चाहे किसी के भी साथ हो। दूसरा चोरी करना। तीसरा मनुष्य हत्या। मैं जानबूझकर यहाँ पे पढ़ना चाह रही हूँ, यहाँ पे लिखा है मनुष्य हत्या। कहीं पर भी जानवरों की हत्या की बात नहीं की गई है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या होता है, मच्छर मत मारो, कुत्ते को मत मारो, बिल्ली को मत मारो। अरे जहां पे तुम्हारे अपने बचाव की बात आती है तो तुम्हें अपने बचाव करने का अधिकार है। समझ में आ रहा है? लेकिन महत्व किसको दिया है? मनुष्य ने मनुष्य को नहीं मारना है। और ये चमत्कार दिखाना, ठीक है, ये सारे जो दिए गए हैं इसको अपराध कहा गया है। समझ में आ रहा है? अब आपने मैथुन को व्यभिचार से जोड़ दिया, और व्यभिचार का अर्थ आप लेते हो कि एक पत्नी के साथ या एक पति के साथ संबंध रखना। लेकिन चीवरधारियों के लिए ऐसा संबंध वर्जित है, किसी से भी नहीं, क्योंकि पति पत्नी तो होते नहीं है। ठीक है, तो ये बात अलग हो गई। लेकिन मनुष्य हत्या और चोरी करना और चमत्कार पे विश्वास करना, चमत्कार देखने जाना, करने लगाना, ये सब गृहस्थों के लिए भी है या नहीं है? अपराध है ना? तो जब ये अपराध चीवरधारी के लिए है तो चीवरधारी उसका पालन करता है, तो उसका काम है उपासक उपासिकाओं को बताना कि ये अपराध है, आपके लिए भी अपराध है। और विनय पिटक पढ़ने नहीं दिया जाता और ये अपराध लोगों को बताया नहीं जाता है, इसलिए समाज अपराध मुक्त नहीं होता। ना ही चीवरधारी इसको समझकर खुद पालन सही तरह से कर पाता है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं पाता है या समझना नहीं चाहता है या उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ है। उनको किस बात का तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन से मुख्य बातें हैं जिसको हमें पालन करना बहुत जरूरी है, ये अगर ध्यान नहीं दे रहा हो, वो खुद के लिए नहीं दे रहा हो, तो लोगों को, उपासक उपासिकाओं को क्या बताएंगे? समझ में आ रहा है? तो जितने भी यहाँ पे अपराध बताए गए हैं विनय पिटक में, ये चीवरधारी के लिए होने के बावजूद भी चीवरधारी का ये कर्तव्य है कि वो उसको पालन करे और वो लोगों को बताए कि वो भी पालन करे और एक अपराध मुक्त समाज बनाए। और अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए जो भी नियमों का पालन करना है, वो नियम सारे उपासक उपासिकाओं पर या हर इंसान पर लागू होता है। समझ में आ रहा है मेरा बताने का कहना क्या है? हाँ? तो ये हमको समझना है कि उपासक उपासिकाओं के लिए अलग नियम हमको ऐसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। ये भिक्खु भिक्खुनी का कर्तव्य है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है कि चीवरधारी जो है उपासक उपासिका संघ को अपने बराबर का नहीं समझते, यानी सम्माननीय नहीं समझता है। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो अपने से नीचा समझ रहा है। पद में कम ज्यादा हो सकता है, ज्ञान में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सम्मान की दृष्टि से नहीं। जब ये चार संघ की बात आती है तो बुद्ध खुद कहते हैं कि जब तक ये चारों संघ एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक धम्म का प्रचार प्रसार सही तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? आज भिक्खु संघ इतने ऊंचाई पर है ना? उपासक उसके नीचे है, उपासिका उसके नीचे है, और भिक्खुनी उसके नीचे। सम्मान की दृष्टि से मैं बता रही हूँ, ठीक है? उनका निर्माण वैसे ही हुआ है। पहले भिक्खु संघ निर्माण हुआ, फिर उपासक संघ निर्माण हुआ, फिर उपासिका संघ निर्माण हुआ, उसके बाद में भिक्खुनी संघ निर्माण हुआ। लेकिन निर्माण हुआ इसका मतलब यह है कि उनको सम्मान कम दिया जाए, लेट हुआ इसलिए नहीं है ना? तो
हम ये चारों संघ को बराबर का सम्मान एक दूसरे को नहीं देंगे, एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो ये एक तरह से भेदभाव की नीति है, जिसकी वजह से विकार उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से द्वेष उत्पन्न होता है ना, और उस वजह से अपराध भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब उपासक उपासिका संघ की बात आती है तो हमको ये देखना पड़ता है कि सम्मान बराबर हो। ठीक है, व्यवहार बदल जाता है ना। तुम किसी को नीचा देखने लगते हो तो उसके साथ में तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, बराबर का नहीं रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि धम्म के समानता की बात किसी को ज्यादा बताई नहीं गई, खास करके लिंग भेद से संबंधित जो बातें हैं इसके बारे में तो बताया ही नहीं गया। स्त्री पुरुष समानता की बात धम्म में कहीं करते ही नहीं है। 100 आगे रहे 100 नीचे हाँ, रहे। और इसीलिए ऐसा होता है, हम इतना हमारे अनुभव हुए हैं कि जब किसी धम्म परिषद में जाते हैं या वर्षावास के कार्यक्रम जब शुरुआत के होते हैं या आखिरी में जो होता है, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें जब भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ को भोजन देने की बात होती है तो हमारी महिलाओं को जो भोजन परोसने वाली होती है उनको मालूम ही नहीं रहता, उनको लगता है कि पहले भिक्खु संघ को देना चाहिए, भिक्खुनी संघ की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि वो खुद भी आदमियों को हाँ, खिलाते कुछ क्योंकि खाते हैं। उनके ऊपर पुराने संस्कार है जहाँ पे उनको बताया गया कि पुरुष श्रेष्ठ है, चाहे वो चीवरधारी ही क्यों ना हो। वो भिक्खु भिक्खुनियों को भी एक समान नहीं देख पाते, ना ही उनके साथ में एक जैसा व्यवहार कर पाते। ये एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, वैसे संस्कार उनको मिले हैं और वो संस्कारों को उनको समझाया नहीं गया कि तुम्हें एक दूसरे के साथ में सही तरह से और एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। हमने कई ऐसे कार्यक्रमों में कहा है कि भाई एक साइड में भिक्खु को बिठाओ, एक साइड में भिक्खुनियों को बिठाओ और आधे लोग उधर परोसो और आधे लोग इधर परोसो, दोनों को बराबर में हो जाता है। तो इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो पाता है क्योंकि कोई बोलने वाला या समझाने वाला नहीं होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि अपराध है, ये भी अपराध हो रहा है ना। तुम समानता का व्यवहार नहीं कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है? अपराध हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं तुम हर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा रहे हो, ये बात हो रही है। तो फिर इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये चारों संघ के कर्तव्य क्या है। अभी हमने जैसे पहले 22 प्रतिज्ञा की बात की थी और दीक्षा की बात की थी, वहां पे सब लोगों को जो दीक्षा लेते हैं उनको तो अभी जस्ट जानकारी होनी शुरू हो गई है बुद्ध धम्म संघ की, लेकिन उपासक उपासिकाएं भी कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, तो क्या वो उपासक उपासिका कहने के लायक है? तो हमने कल बताया था आपको कि उपासक उपासिका कहना है तो उनको कम से कम बेसिक जानकारी बुद्ध धम्म संघ की होनी चाहिए। उनको पूरी जानकारी भिक्खु भिक्खुनी संघ की भी होनी चाहिए, उनके कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। वो क्या अपराध करते हैं और उस अपराध के लिए क्या सजा हो सकती है, इसकी भी जानकारी उपासक उपासिकाओं को होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ये चारों संघ जो है, ये चारों संघ एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए है, यानी वो अपने अधिकारों का उपयोग इतना ज्यादा ना करे जो दूसरों को तकलीफ दे। उसको क्या कहेंगे हम? अति में जाकर, है ना? अति तो माती नहीं कर। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि चारों ने एक दूसरे को अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं, इसको देखना है। जैसे संविधान में बताया गया है ना? लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, ये तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करते हैं।
कोई भी अपने अधिकारों का उल्लंघन ना करे। अधिकारों का, हाँ। चौथा पिलर मीडिया है ना। चौथा पिलर मीडिया, मीडिया को भी वो बोला गया है। हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे बायसनेस दिखाई देता है, मतलब एक के लिए ज्यादा सुख सुविधा या उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करना और किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, तो वो नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चारों को एक दूसरे के अधिकार या और कर्तव्य, इनकी जानकारी रखना और नियंत्रित करने की जरूरत है, तभी ये बराबर लेवल में आ सकते हैं। अभी उपासक उपासिकाएं नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं भिक्खु भिक्खुनी संघ के जो गलत कार्य हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता है, हो रहा है बहुत जगह। इसके पीछे कारण बहुत से हो सकते हैं, प्रशिक्षण ना होना या विनय पिटक को सही तरह से न समझना, वो न समझा जाना, है ना। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन जहां पर हमें नियम मालूम है और वो नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो नियंत्रण करने के लिए दूसरे संघ को आगे आना पड़ता है। ये दूसरे संघ का कर्तव्य बनता है कि कोई संघ नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे नियंत्रित करे। लेकिन यहाँ पे उपासक उपासिका संघ जो है, एक तो संघ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, जिस किसी को मालूम हो जाता है कि ये नियम है और ये पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर सकता, है ना। और दूसरी, वो छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ, एक वो फिर चमत्कार वाली बात आती है कि हमारे हाथों से पाप होगा। एक जीवनधारी के खिलाफ बोलेंगे तो हम पाप करेंगे। मानसिक गुलाम हो गए हैं जीवनधारियों के, है ना। तो ये हमको, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हमें अपवाद को भी देखना है। बहुत अच्छे चीवरदारी भी बहुत सारे हैं, चाहे वो भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, वो भी बहुत अच्छे हैं, काफी सारे। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उन पर नियंत्रण करना जरूरी है। और उपासक उपासिकाओं में भी काफी ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं और इस पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो संघ के रूप में कार्य नहीं हो रहा, इसलिए नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और इसलिए ना ये चारों संघ अपराध मुक्त नहीं हो पा रहे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उपासक उपासिकाओं का भी प्रशिक्षण होना जरूरी है, ठीक है ना। ये प्रशिक्षण में उनकी जिम्मेदारियां, कर्तव्य, ये तो बताना ही बताना है, साथ में उनको और चीजों का भी प्रशिक्षण करवाना है। जैसे भिक्खु भिक्खुनियों के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है, आपको एक अच्छे नागरिक, अच्छे उपासक उपासिका बन के रहना है। तो धम्म को कैसे बचाए, धम्म को कैसे बचाए, ये ध्यान में रखते हुए उनको बुद्ध धम्म संघ की बात आती है ना, बुद्ध की जानकारी होना जरूरी है। यानी क्या क्या ज्ञान हमें लेना चाहिए ये भी जरूरी है। बुद्ध ने किस तरह से ज्ञान दिया, उन्होंने वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान हम तक पहुंचाया, वो जानना जरूरी है। कैसे ज्ञान लेते ये जानना जरूरी है। साथ ही साथ उसके बाद में हम कैसे प्रज्ञावान होकर शीलों का पालन कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। उसके बाद जो संघ हमें बता रहा है, संघ किसको, अभी यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि भिक्खु भिक्खुनी संघ, हम बाकी संघ की बात ही नहीं करते, क्योंकि आम जनता जो है वो सिर्फ भिक्खु भिक्खुनी संघ को ही जानता है। वो उपासक उपासिका संघ के बारे में जानता ही नहीं कि ये होना चाहिए। कोई लोगों को जो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो बोलते हैं कि 4 संघ की बुद्ध ने स्थापना की, ये कह रहे हैं, लेकिन वो उनके बारे में पूरा डिटेल नहीं जानते, तो उसको संघ के रूप में लेते ही नहीं है। संघ वंदना बोलते हैं, लेकिन वो संघ वंदना को भी सही तरह से नहीं जान पाते हैं। तो ये संघ की जिम्मेदारी जो है वो सही तरह से निभा रहा है या नहीं,
तो उनकी जिम्मेदारी क्या है, संघ की भिक्खु और भिक्खुनी संघ की जिम्मेदारी क्या है, इसकी भी जानकारी उपासक उपासिकाओं को प्रशिक्षण में लेना जरूरी है, ताकि वो उनको नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि अगर हम एज ए उपासक उपासिका कार्य करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो जिस तरह से हम 22 प्रतिज्ञा लेते समय हम एक सफेद वस्त्रों की बात करते हैं ना, उस दिन बताया था मैंने सफेद वस्त्र क्यों, है ना, कि जैसे हम सफेद वस्त्रों को दाग लगने से बचाते हैं, उसके लिए जितने जागरूकता से हम व्यवहार करते हैं, है ना, जागरूक रहकर व्यवहार करते हैं ना, कि हमारे कपड़ों को दाग न लगे, उसी तरह जब आप उपासक उपासिका बनते हैं तब तक आपको ये प्रशिक्षण मिल जाना चाहिए कि कपड़े को बचाते हुए तुम्हारे चित्त में कोई इस अशुद्धता ना हो, इसके लिए जागरूक हो। तो उसमें सब सफेद वस्त्र कहा गया है, लेकिन जब उपासक उपासिका आप एक अपनी अलग पहचान करते हैं, तो आपका भी कार्यक्रमों में, धम्म के कार्यक्रमों में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो लिंग भेद की बात आती है, जैसे भिक्खु भिक्खुनी संघ में आप देखते हैं कि हम उनके देखने से फर्क नहीं कर पाते कि इसमें से कौन भिक्खुनी और कौन भिक्खु है, तो वो तो बात आ गई बालों से देखते हैं, चीवर से देखते हैं, है ना, एक जैसा चीवर और बाल निकालना। चलो, उपासक उपासिका बाल निकालने की स्थिति तक नहीं पहुंचे, लेकिन कपड़े एक जैसे हो यहाँ तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। सही है ना? उपासक उपासिकाएं में भी वो फर्क थोड़ा सा मिट जाना चाहिए कि हम कम से कम कपड़ों के माध्यम से एक दूसरे को देखे, पहचाने। हम कहते हैं दूसरों को दिखाना है, हम दूसरों को नहीं दिखाना है, हम आपस में एक दूसरे को पहचानना है। हम बैच लगाते हैं, कोई वॉलेंटियर है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ और कार्य कर रहा है, तो उसका बैच होता है ना, क्या होता है उसका? बैच होता है। वो बैच को देखकर पहचाना जाता है कि ये कौन है। उसी तरह कार्यक्रमों में वो उनका यूनिफॉर्म से वो पहचाना जाना चाहिए कि ये उपासक उपासिका। आपने देखा होगा बहुत से, जैसे खाना खाने जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर का यूनिफॉर्म अलग होता है, वहाँ पे ऑर्डर लेने वाले का यूनिफॉर्म अलग होता है, वहाँ पे मैनेजर का जो है वो अलग होता है, और उनका ग्रुप होता है, वेटरों का ग्रुप होता है, वो सारे के सारे वो एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, ऑर्डर लेने वाले, अगर बड़ा रेस्टोरेंट है, ऑर्डर लेने वालों का एक जैसा ड्रेस होता है, तो लोग जान जाते हैं कि ऑर्डर किसको देना है, उसका एक अलग यूनिफॉर्म होता है। उसी तरह ये धम्म के पके हुए लोग हैं, थोड़ा तो भी इतना जानकारी ये रखते हैं कि बुद्ध धम्म संघ क्या है और हमें किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ये जानने वाले लोगों की एक पहचान होनी चाहिए, इसलिए उनका यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए। अब कितने लोग मानेंगे ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो जानी चाहिए, चाहे हम करें या आप करें, चाहे कोई और करे, लेकिन इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। मैंने संकल्पना रखी है, कार्य जिसको करना है वो जरूर करे, और जहां पे मेरी जरूरत होगी वहां पे मैं हमेशा तैयार। ठीक है, तो ये हमको करना है, और इसके लिए उपासक उपासिकाओं को और कुछ जानकारी रखने की जरूरत है। कौन सी जानकारी रखने की जरूरत है? कि बुद्ध के समय में उपासक उपासिकाएं कौन थी, कौन थी, ठीक है, वो क्या क्या करते थे, ये जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, वो उनका बुद्ध के साथ में क्या संबंध था, संघ के साथ में क्या संबंध था, किस तरह से वो उनके साथ व्यवहार करते थे,
क्या उनको सम्माननीय व्यवहार मिलता था या नहीं, ये भी तो होना है ना। होना चाहिए। बुद्ध के समय में क्या होता था हाँ, वो देखना है। क्या वहां पर हम ये देखते हैं कि बुद्ध खैर किसके ऊपर बैठे थे, ऊंचाई पर बैठते थे क्योंकि वो देशना देते थे। बाकी भिक्षु संघ नीचे बैठता था, लेकिन उन्हीं के लाइन में वो आसन पे बैठते थे, लेकिन उन्हीं के लाइन में कोई राजा आ रहा है, कोई और उपासक आ रहा है या कोई उपासिका आ रहा है, तो उन्हीं के लाइन में थोड़ा सा अलग हटकर लेकिन वैसे ही बैठा करते थे। ऐसा टेक्स्ट से पता चलता है। मैं पता नहीं, मैं ये नहीं कह कहूंगी कि ऐसा ही होता होगा या नहीं होता होगा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन जब टेक्स्ट पढ़ते तो पता चलता है कि बुद्ध को वंदन किया और बाजू में जाकर बैठ गए। बैठे, हाँ। इस तरह का हर सूक्त में हमें बताया जाता है। जो भी बुद्ध से मिलने आता है वो क्या करता है, आता है, वंदन करने के तरीके अलग अलग बताए जाते हैं। सूक्त को पढ़ोगे तो पता चलेगा। जिसको प्रस्तावना कहते हैं, सूक्त में प्रस्तावना होती है, जो पहले पाठ होता है वो प्रस्तावना होती है। वो प्रस्तावना में किस जगह पर ये सूक्त बोला गया, किसके पूछने पर बोला गया, उसमें क्या देशना दी गई, जगह का नाम क्या था, ये सारी बातें वो पहले जो 4 लाइनें होती है उसमें दी जाती है सूक्त के, यानी वो प्रस्तावना होती है। आप लोगों से पूछा जाएगा ना रिपोर्ट लिखो, तो आप लोग रिपोर्ट में ये नहीं लिखोगे कि हमारी कार्यक्रम कहाँ हुआ था, अरे क्या नाम था, कहाँ गए थे हम, एरिया का नाम ही नहीं बने। और देखो बुद्ध के समय के पूरी जानकारी दी गई है कि जेतवन में हुआ या कहीं और हुआ, वैशाली में हुआ, वेणुवन में हुआ, राजगृह में, जो अलग अलग जगह में जहाँ पे भी उनके उपदेश, उसका नाम दिया गया है। और जो मिलने आते थे वो कैसे वंदन करने का तरीका अलग रहता था, उनका बैठने का तरीका अलग रहता था, कोई खड़ा ही रहता था, कोई बैठ जाता था। उनको कोई किस बुद्ध नहीं बोलते थे अरे तुमने वंदन नहीं किया, ऐसा कभी मैंने प्रस्तावना में नहीं देखा। वंदन करते हैं हाँ? साइड में ऐसा बुद्ध ने कहा होगा, पता नहीं कहा भी हो, पता नहीं, लेकिन प्रस्तावना में तो नहीं मिल रहा है नहीं कि बुद्ध ने कहा है अरे तुम आए हो तो तुमने वंदन नहीं किया। नहीं। यहाँ पे तो कोई हमसे कुछ पूछने आए तो जीवनदारी पहले बोलता है तुम्हारे तुमके समझता नहीं है क्या, वंदन करो। यानी कितना फर्क है, हम कितना बुद्ध के देशना को समझे, उनके सूक्तों को समझे। याद तो सारे सूक्त है, सब सूक्त सब याद है, लेकिन कितना समझे हैं। और कैसे शुरुआत प्रश्नों से होती है। आप जीवनदारी से प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछते हो क्या, मेरी परीक्षा ले रहे हो? लेकिन बुद्ध से जो चर्चा शुरुआत होती थी, जो आता था वो प्रश्न पूछकर ही आता था। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें महामंगल सूक्त की बात याद आती है ना, कि वो देवता आए, वंदन किया, एक साइड में बैठे, कहां पर बैठे, जेतवन में बैठे, है ना, है ना वैसा। और ये भी एक समय की बात है, सुना है, ऐसा सुना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैंने देखा है, ऐसा सुना है ना। और जहाँ पे सुना है आ जाता, वहां पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क भी आता है। लेकिन ये कहा जाता है कि आनंद को सब कुछ याद रहता था, क्योंकि बुद्ध उनको, अगर आनंद, भिक्खु आनंद बुद्ध के साथ नहीं रहते थे जिस कार्यक्रम में, तो बुद्ध वापस आकर आनंद को बताते थे। तो वो कहते थे कि ऐसा मैंने सुना। ठीक है, यहाँ पे तो हम बोलते ही नहीं है किससे सुना। नहीं बोलते हो, नहीं बोलते, हम नहीं बोलते हैं यहाँ पे किससे सुना, नहीं बताते हैं। हम अपना उत्तर दें, मैं ज्ञानी हो गया तो मैं ही उत्तर दूंगा। ज्ञानी वो नहीं
तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किससे सुना, ये सब नहीं आता है। और वहां पे वो प्रश्न पूछते हैं। वो सूत्र में क्या बताया गया है, वो प्रश्न पूछते हैं तथागत से कि तथागत हम कई वर्षों से ढूंढ रहे हैं कि क्या कार्य करने से हमारा मंगल होगा, कौन से कर्म करने से हमारा मंगल होगा, हमें इसका उत्तर नहीं मिला, तो कृपया आप बताएं। हमारा पूछने का ढंग भी ऐसा नहीं रहता, बनते जी सांगा बरा उत्तर में जब पूछा था कि यानी वो तो है। नम्रता से कभी पूछा नहीं जाता। उत्तर भी कोई प्रश्न होता है, बंदे जी आपसे कुछ पूछूं, जनरली मैं बात कर रही हूँ, जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विनम्रता नाम की चीज हमारे माइंड में है ही नहीं। और उत्तर देने वाले के बाद अच्छा तुम हमसे प्रश्न करोगे, दोनों साइड प्रॉब्लम है। और ये इसलिए है कि हम धर्म को अच्छे से समझे नहीं है। हमारे मन में जो पूछ रहा है या जो बताने वाला है, ये दोनों का एक दूसरे के मन में सम्मान नहीं है। एक दूसरे को थोड़ा कोई क्या कहते हैं उसको, कुछ विचार लेकर आते हैं, जजमेंटल होते हैं वो, कि ये ऐसे होंगे, अब ये बताएंगे, वो तो ऐसा ही बात करते हैं, इस तरह की भावना लेकर आते हैं। तो वो क्लियर माइंड से नहीं आते हैं, और बताने वाला भी मालूम था ये प्रश्न पूछने वाला है मुझे, तो वो भी क्लियर माइंड से उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी भिक्खुनी का मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। ये प्रशिक्षण की कमी की वजह से इस तरह की बातें होती है, ये समझना है। तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि उपासक उपासिकाओं को ध्यान रखना है कि वो जो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के माध्यम से जिस तरह से भिक्खु भिक्खुनी को प्रचार प्रसार करने के लिए मदद करते हैं, तो वो मदद की पूरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बहुत समय लगता, तुम लिखते ही नहीं हो, रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन कोशिश की, 2 दिन फिर भूल गए, क्योंकि हमको वो आदत ही नहीं है लिखने की। बाबा साहब कहते हैं पेन का इस्तेमाल करो, हम पेन पकड़ना ही भूल गए थे, और अभी हैंडराइटिंग अपने आप सुधर रही है। anyway, मतलब ये है कि हम पेन का इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं। हम हमारे बातों को अपने विचारों को कागज पे उतारना छोड़ दिए हैं। तो और वो छोड़ने की वजह से जो ज्ञान हमको मिल रहा है, वो ज्ञान लेने के बाद में आधे 1 घंटे के बाद में वो वहां से मिटता चला जाएगा, है ना, मिटता चला जाएगा, क्योंकि हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ये जो बुद्ध धम्म को अभी जानने के लिए आए हैं, जानने के लिए उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो उपासक उपासिकाएं बन गई है, जो भिक्खु भिक्खुनी बन गए, इनसे जरूरी अपेक्षा है कि वो ये सारी बातों को नोट रखे। इसी से इतिहास बनता है। इसी से क्या बनता है? इतिहास बनता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे भिक्खुनियां खत्म हो गई कहते हैं, क्यों खत्म हुई? कारण मालूम है भिक्खुनियां क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उनके बारे में जानकारी लिखी ही नहीं। साहित्य में उनकी जानकारी तेरी गाथा के अलावा और कहीं लिखा नहीं गया। उसमें भी पूरी थेरियों का कहा है, उसमें भी पूरी थेरियों के बारे में नहीं है। अगर वो होता, मैं उदाहरण देना चाहूंगी। अभी कुछ समय पहले कल्याण में कोई कार्यक्रम हुआ था, हर साल होता है उधर में। तो वहां पर मुझे फोन करके एक जानकारी मिली थी। वो कार्यक्रम के पैम्फलेट मेरे हाथ में आए थे। पैम्फलेट भी एक इतिहास बनाता है। उसमें जो लिखा जाता है वो एक इतिहास बनाता है। वो कागज संभाल के रखा जाता है। 100 साल के बाद में उनके
आने वाली पीढ़ी के हाथ में वो कागज गया तो वो बोलेगा अच्छा इतने साल पहले यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ था, ये बात है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है पैम्फलेट भी। तो उसमें लिखा था भिक्खु संघ को आमंत्रित और भिक्खुओं के नाम लिखे गए थे, ठीक है। बाद में मुझे फोन आया कि पता चला कि उस कार्यक्रम में भिक्खुनियां भी थी और आमंत्रित थी फोन करके, लेकिन पैम्फलेट में नहीं थी। 100 साल के बाद में कौन बोलेगा उस कार्यक्रम में भिक्खुनियां उपस्थित थी, रियल में थी। पर वो भिक्खु ही लिखा गया। रेल में थी लेकिन लिखा नहीं था, इसीलिए इसके कारण भिक्खुनी शब्द लुप्त हो गया। भिक्खुनियां थी नहीं, क्या कहा जाएगा 100 साल के बाद में? भिक्खुनियां नहीं। वो पैम्फलेट जिसके भी हाथ में जाएगा वो क्या कहेगा? भिक्खुनियां नहीं थी। भिक्खुनियां थी ही नहीं, खत्म हो गई थी। वही कहाँ से दूसरे उत्पन्न हो रही है? वही तो सुन रहे ना अपन, यही सुन रहे हैं हम। हाँ यही सुन रहे हैं। इसलिए लिखना कितना जरूरी है ये हम आपको बता रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम दान गुप्त दान करते हैं। ओके, जो पैसे का दान करते हो वो गुप्त दान करो, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव कार्य के लिए दान करते हैं, जैसे कोई वास्तु बनाकर देना है, विहार बनाकर देना है, कुछ निर्माण करना है, तो वहां पे जिसने सहयोग किया उसका नाम नहीं रहा तो इतिहास में उसने दान दिया ये नाम भी नहीं रहेगा। ये तो बोलते हैं का लिखा रहेगा तो वो सालों साल काम में यस, जीवित रहने का ये एक सबूत है, सबूत रहता है ना। और ये लिखेगा कौन? ये कर्तव्य है उपासक उपासिका। किसका कर्तव्य है? उपासक। अभी लिखना शुरू करो। अपन जाएंगे। बनते जी का बाबा साहब का लेटर अभी भी है ना, और लिखा है इसीलिए है। इंग्लिश में अब उपासक उपासिका कौन बन सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो कम उम्र में भी बन सकते हैं, लेकिन कर्तव्य का और जिम्मेदारियों को समझने के लिए कम से कम आज के संविधान के हिसाब से उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष तो भी होनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष यह माना जाता है कि वो निर्णय लेने के काबिल हो जाता है। उसके नीचे वो किसके निर्णय पर आधार रहते हैं? माता पिता के। वो डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते, वो पूरा कायदे से या कानून के हिसाब से वो निर्णय नहीं ले सकते वो। तो कम से कम उपासक उपासिका की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, उसको बुद्ध धम्म संघ की मूलभूत जानकारी हो, अन्य धर्म जो मानवता के खिलाफ शिक्षा देता हो उसे त्यागने के लिए तैयार हो। समझ में आ रहा है? यानी ये 22 प्रतिज्ञा लिया था उसी में आना चाहिए कि जो भी शिक्षा आपको मिल रही है या कुछ देख रहे हो आपको करने के लिए कहा जा रहा है जो मानवता के खिलाफ जा रही है। मानवता के खिलाफ जा रही का मतलब क्या है? वो समानता को नहीं मान रही है। मानव किससे बनता है? मानव एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? समानता का, यानी मानवता का व्यवहार। तो अगर वो शिक्षा जो है वो मानवता के खिलाफ है तो उसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो उपासक उपासिका होगी जो बोलेगा नहीं नहीं चलेगा, चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। सब लोग तो मानते हैं। जैसे अब एक उदाहरण मैं देती हूँ, हम ट्रैवलिंग में रहते हैं, शुरुआत में हमारे बच्चे ऐसे ही करते थे, अभी तो बहुत सुधर गए हैं। पहले क्या करते थे? चॉकलेट खाया, बिस्किट खाया, रैपर फेंक दिया, ठीक है, और बोलो तो क्या नहीं वहां पे कचरा था ना उसी में डाला। उत्तर क्या है? वहां पे कचरा था ना उसी में तो डाला, क्या फर्क पड़ा? अरे वहां पे कचरा डालने वाला जो था वो मूर्ख था, तो उसकी मूर्खता में तुम साथ दे रहे हो। दूसरा मूर्ख दूसरे ने किया तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? यही होता है। जैसे हम ये नहीं कह रहे कि उसने किया वो गलत किया और वो गलत मैं ना करूं, ऐसा ही करो, ऐसा होना मैं चाहिए।
मैंने सही करना चाहिए, ये भाव हमारे मन में आना चाहिए और वो उपासक उपासिका होगा। ठीक है। उपासक उपासिका वो होगा कि जो हमेशा और शिक्षा लेने के लिए उत्सुक होगा। ठीक है। उत्सुकता बनी रहनी चाहिए कि मुझे अभी तक जो ज्ञान मिला इससे और अधिक लेना है। ठीक है। ये उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। उसके बाद में पंचशील का पालन करने वाला होना चाहिए, तो बताया ही कहा। हमने कहा था कि बाबा साहब ने कहा है कि उपासक उपासिका उसको पालन करने का प्रयत्न करे, लेकिन जीवनधारी ने उसको करना ही करना है, वो कंपलसरी है, उसको व्रत का नाम दिया है। ठीक है। और ये व्रत का ही आप लोगों ने उपवास बना दिया। व्रत का ही आपने क्या बना दिया? उपोषित नहीं बनाया आपने, उपवास बनाया। उपोषित को भी उपवास कर दिया और व्रत को भी उपवास कर दिया, और सब कुछ खाने में लेकर दिया। अभी बताया था मनुष्य हत्या की बात की गई है, किसी और की हत्या नहीं, हत्या खाने के लिए नहीं। यहाँ पे भी वो एक सेंटेंस आता है, विल टू किल, नीड टू किल, और नीड टू किल, है ना। ये इस फर्क को समझकर ही करना पड़ेगा। जरूरत है क्या, या जरूरत या मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं मारना, वैसे नहीं। ठीक है। तो उस तरह से आता है। तो फिर साथ ही साथ यहाँ पे और ये है, कायिक प्रतिज्ञा का पूरी तरह से पालन करने, क्योंकि त्यागने की बात आई है। जो मानवता के खिलाफ है उसको त्यागने की बात आई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कायिक प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हम दूसरों के धर्म की निंदा करें, नहीं। हमें दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी है। वो उनका विश्वास है, उनको अपने जो नियम है, अपने जो शील है, वो धर्म के पालन करने वाले को बताना जरूरी है, क्योंकि धम्म किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, वो पूरे मानव जाति के लिए। अगर हमें पता चला और उन्हें नहीं पता, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको भी वो बताए, ये बोले बगैर कि तुम ये धर्म का पालन कर रहे हो तो ये सही नहीं है। ठीक है। हमें जो अच्छाई है वो बताना है, उसके सामने कंपेयर करने के लिए कुछ रखना है, वो कर सके। हमने जो बताया वो विचार करने लगे कि मैं आज तक करते आ रहा हूं, इससे मुझे क्या लाभ मिला, और अभी इन्होंने बताया इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। ये दोनों की वो तुलना करे, और तुलना करने पर जो पलड़ा भारी होगा उसको वो लेगा। समझ में? एक उदाहरण वो है कि एक व्यक्ति मेरे पास आता है, धम्म का कार्यक्रम अटेंड करता है, परिषद अटेंड करता है, तो उसको लगता है कि मैं उपासक हूँ। लगता है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको लगता है कि मैं उपासक हूँ, और वो बोलता है कि मेरी पत्नी मेरा सुनती नहीं है। तो बंदे जी, आप मेरी पत्नी को धम्म बताए, उसको समझाए। मैं बोली अच्छी बात है। जब वो महिला आती है, वो मैं बोली उसे ले आओ, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं बंदे जी, आप उनके साथ घर जाए ना, थोड़ा भोजन करे और उसको समझाए। वो अपनी महिला को लेकर आता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है, तो उसकी पत्नी का मुंह फूला हुआ, मुझसे बात ही करने को तैयार नहीं। ठीक है। मैं उससे पूछ रही, दीदी क्या हाल है, कैसा है, क्या है? हाँ ठीक है। उसके पति ने उसको कुछ नहीं पूछा, उसने रिक्शा कर दिया और हम दोनों को बिठा दिया रिक्शे में और घर जाने के लिए। और वो ऐसा हो गया कि वो, मैं उससे धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रही, थोड़ा वो खुलते चली गई। घर में जाने के बाद में वो मुझे बोलती है, बंते जी आप तो बात अच्छे कर रही हो। मैं बोली अच्छा लग रहा है तुमको? तो बोले हाँ। बोले तुम्हारा पति कह रहा था कि तुम सुनते नहीं हो, तुम बुद्धिज्म को मानते नहीं हो, तुम्हारे पुराने संस्कारों में हो।
पूजा पाठ में लगी रहती हो, उपवास में कर लगे रहते हो, तो क्या बोलती है वो पता है? बनते जी, उसने बुद्ध धम्म स्वीकार किया, परिवर्तन क्या आया? अभी भी वो शराब पीता है, अभी भी दारू पीता है, मतलब शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, और मुझे आकर मारता है, तो मैं क्यों धम्म लूं? सही उत्तर दिया। उत्तर उसकी बीवी का कितना सही सही है। है, हाँ। तो उपासक उपासिका ऐसे होने चाहिए जिसको देखकर लगे कि इनको लाभ हुआ है, तो मैंने इनको फॉलो करना है। हाँ? और पति तो हुआ नहीं, अपने आप को बुद्धिस्ट बता रहा है, अपने आप को अम्बेडकराइट बता रहा है, लेकिन वो सारे अपराध कर रहा है, सारे अपराध कर रहा है। उसकी बीवी उसका क्यों सुनेगी? तो हम भी कहते हैं ना कि हमारे धम्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो प्रचार प्रसार कर रहा है उसको, उसने अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, चाहे वो चीवरधारी हो, चाहे वो उपासक उपासिका हो। ये चारों को जिम्मेदारी दी गई ना, ये तो चारों को दी गई, बाकी तो अनुयायी है। ये चारों ने कैसा व्यवहार रखना है, किस तरह से अपना आचरण रखना है, ये सही तरह से आचरण करेंगे, सही तरह से संग बनाएंगे, सही तरह से एक दूसरे के साथ मित्रता करेंगे, तो लोग तुमसे जुड़ेंगे। तुम मित्रता भी नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारा आचरण ही सही नहीं है, ईगो ज्यादा है ना? अच्छा होना चाहिए, तो कैसे होगा? तो ये बात को समझने वाला चाहिए। जैसे कल भंते जी को किसी ने खाना दिया, तो बोल हमें खाना दिया, और अब निर्मल भंते जी हमें उधर लेके जाने लगी, तो एक लेडीज बोलती उधर मत जाओ, उधर अपने लोग नहीं हैं। हाँ, तो वो इसी में आ रहा है। तो भी भंते जी लेके गए, तो हम मिले उन लोगों हम से, मैत्री तो की। हाँ, मैत्री की। हमने नहीं देखा कि कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, हमने नहीं देखा। तो हमको नहीं देखना है ये चीजें, हमें तो मैत्री करनी है, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, चाहे कोई और व्यवहार से हो। हमें आगे वाले को जताना है कि हम आपसे मैत्री करने आए हैं। मेरे काफी उदाहरण, मतलब अनुभव है पहले के, जब मैं धम्म यात्रा करती थी तो मैं कोई भी जगह चली जाती थी, ठीक है? तो ये हमने, अब मैं कहीं पर भी चले जाती थी, गांव घूमी हूँ, तो उस समय पता है एक गांव में गए थे हम, पंढरपुर में। पंढरपुर नाम सुना होगा? वहां पे गए थे। जब पंढरपुर में गए तो वो बस्ती में, गांव में मैं गई, देखी कुछ महिलाएं बाहर बैठी थी, और वो महिला को मैंने पूछा हमें आपसे बात करनी है। वो तो जानते नहीं थे कौन हूं मैं, ना मैं उनको जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं। तो मैं बोली मैं यहाँ गांव वालों से बात करने आया। बोले कोई गांव वाले नहीं है यहाँ पे। बोली तुम तो हो। क्यों, तुम गांव वालों में नहीं हो क्या? बोले हाँ हम तो है। बोली बैठू यहाँ, आइए आइए बैठे, यानी तुम हो। बोली तो उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ महत्व मिल रहा है ना। उन्होंने बैठने के लिए आमंत्रित किया, हम बैठे वहां पे, फिर चर्चा हो गई। बोले गाँव वाले नहीं है ना। बोले लेकिन फिर भी आप पानी तो पिला सकते हो, प्यास लगी है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पानी देंगे। पानी ला कर दे दिया, उनकी तरफ से भी मित्रता बढ़ गई, बैठने दिया, पानी दिया, और फिर थोड़ी चर्चा निकल पड़ी। 4-5 लोग बैठे थे। धीरे धीरे अपने अपने घरों से, दरवाजे से कुछ जाकर महिलाएं देख रही थी, वो भी देखी इनकी बातचीत चल रही है, क्या बोल रहे। धीरे धीरे आने लगी, वो 30-40 हो गए। और फिर जब बातचीत करने लगे तो सब कहने लगे बनते जी हमारे बच्चे ना हमारा सुनता ही नहीं, देखो वहां पे वो खेल रहे क्रिकेट, थोड़ा उनको भी तो कुछ बताओ। बोली बुलाओ। ठीक है, तो कैसे मित्रता बढ़ाने हैं, हमको धर्म की बात नहीं करनी, हमें मित्रता की बात करनी है, हम अच्छा व्यवहार करना है। अगर हम ये करेंगे तो चाहे कितना भी आगे वाले व्यक्ति के मन में हमारे बारे में कुछ गलत भावना हो, वो दूर करने का काम हमारा है, हमारे व्यवहार से। हमारे प्रति आकर्षित हो जाए, बिल्कुल करना है, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह का हमें बात करनी है। दूसरा और आ रहा है
कर्मकांड पर विश्वास न करने वाला हो, विज्ञानवाद को महत्व देने वाला। उपासक उपासिका कैसे होने चाहिए? जो कर्मकांड ना करे और विज्ञान को महत्व दे। ठीक है। उसके बाद है समानता वाली बात तो आ गई। किसी के प्रति द्वेष न रखे, मैत्री की भावना भी कहा, द्वेष और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी उपासक उपासिका बने हैं, इसका मतलब ये है कि वो भिक्खु भिक्खुनी को मदद करेंगे प्रचार प्रसार के लिए, और साथ ही साथ अपना संघ को बढ़ाने के, सदस्य बनाने के और प्रयास करने चाहिए उन्होंने, और महिलाओं को या पुरुषों को जोड़ना चाहिए। उसके लिए किसी के साथ द्वेष करके वो संख्या नहीं बढ़ेगी, कोई बदले की भावना रखकर नहीं बढ़ेगी। उपासक उपासिका का कर्तव्य है कि वो जिस तरह बाबा साहब ने कहा कि हर रविवार को विहारों में जाना चाहिए, तो शुरुआत उन्होंने करना चाहिए। वो नहीं आती और वो नहीं आता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये बोलने की जरूरत नहीं। आप अकेले ही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको देखकर दूसरा भी आएगा। समझ में आया? विहार में हफ्ते में एक बार जाना जरूरी है, और वहां पे जाकर क्या करना है? धम्म धम्म की जानकारी देने वालों को बुलाना, अगर वहां वो रहते हैं तो उनका ख्याल रखना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनके अगर वहां रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, और तो वो जितने दिन रहते हैं उतने दिनों तक उनकी व्यवस्था करना, हो सके कोई भोजन देना चाहे तो भोजन दे, या ऐसी व्यवस्था करे कि वो भोजन की चारिका करे, है ना। ये बहुत हुआ कि नागपुर में, खास करके नागपुर में ऐसा हुआ कि जब हमने चीवर लिया था उस समय हम जाकर देखते थे तो नागपुर में भिक्खुनियों के विहार ही नहीं थे। अब भिक्खुनियों के विहार अलग क्यों कह रहे हैं हम? भिक्खुनी के नहीं बराबर नहीं, अलग क्यों कह रहे हैं? विहार तो विहार होता है, अलग क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि जहाँ भिक्खुनी रहेगी वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फर्क ये है। तो भिक्खुनी है तो टॉयलेट की व्यवस्था हो। आज नागपुर में बहुत सारे विहार है जहाँ पे भिक्खुनियां रहती है और वहां पे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो गई है। यानी कम से कम इतना वहां के उपासक उपासिकाओं को जानकारी हो गई है कि अगर हम भिक्खुनी को रखते हैं तो हमें ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है। उनके मेडिसिन का, उनके जरूरतों में मेडिसिन भी आती है, औषधि का ध्यान रखे। कहीं जाना चाह रहे हैं तो उनके पास में जाने लायक कुछ है या नहीं, पैसा है या नहीं, या कोई व्यवस्था है या नहीं, व्यवस्था करने का प्रयास करें। ये करना किसका काम है? उपासक उपासिकाओं का। संघ क्यों बनाना है? क्योंकि अकेला एक उपासक या अकेली एक उपासिका कार्य नहीं कर सकती, जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आप अगर संघ के रूप में रहेंगे तो आप क्या करोगे? सबको अपना काम बताकर, काम को अलग अलग भाग में बताकर उसको कर पाओगे। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? उपासक उपासिका कैसे बने, इसके लिए हमें तैयारी करनी है और हमारी एक अलग पहचान बनानी है, जिससे हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से ना मुकर सके। पहचान होगी तो आपको करना ही होगा। नहीं होगी?